जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का लॉजिकल कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्लों के गुण के बारे में। अम्लों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके थे अम्ल के प्रकार के बारे में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के गुण के बारे में। तो जो अम्ल होता है, अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है वह मिथाइल ऑरेंज और नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर देता है। लिटमस यह थैलोफाइटा समूह के पौधे लाइकेन से निकलता है। जो लिटमस होता है, लिटमस विलयन व पत्र दोनों रूप में प्रयुक्त होता है। जो लिटमस होता है यह विलयन व पत्र दोनों के रूप में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। जो लिटमस होता है वो विलयन व पत्र दोनों के रूप में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। अम्ल जो होता है, अम्ल संक्षारक। अम्ल जो होता है वो संक्षारक का क्या रखता है? प्रभाव रखता है। अम्ल संक्षारक का प्रभाव रखता है। यदि अम्ल के संपर्क में कपड़ा, कागज, लकड़ी, पत्थर, अगर अम्ल के संपर्क में कपड़ा, कागज, लकड़ी, पत्थर ये सभी आते हैं तो वह यह इन सबको क्या करता है? नष्ट कर देता है। याद रखिएगा कि अम्ल के संपर्क में यदि कपड़ा, कागज, लकड़ी, पत्थर आएगा तो ये उसको क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है। याद इसके बाद लिखिएगा, किसी जीव की त्वचा प्रबल अम्ल के संपर्क में आने से झुलस जाती है, मतलब बर्न, जल जाती है। ठीक है। अगर किसी जीव की त्वचा प्रबल अम्ल के संपर्क में आएगी तो क्या हो जाएगी? झुलस जाएगी या जल जाएगी। प्रबल अम्ल क्या होते हैं हमारे? जैसे H2SO4, HNO3, HCl, ये सभी क्या होते हैं? हमारे प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल के संपर्क में यदि किसी जीव की त्वचा आएगी तो वो क्या हो जाएगी? जल जाएगी। क्या रखिएगा, जो होता है ना अम्लों के जो जलीय विलयन होते हैं, अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। जो अम्लों के जो जलीय विलयन होते हैं वो क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। याद रखिएगा, जो सबसे अच्छा जो चालक होता है अम्लों के जलीय विलयन में, सबसे अच्छा चालक किसका होता है? H2SO4, HCl, HNO3 का होता है। थोड़ा सा मैं आपको कुछ नोट चीजें बताने वाला हूँ, और नोट पॉइंट में है क्या, अम्ल को किस पात्र में रखें कि वो क्या रहे? सुरक्षित रहे। अम्ल को कांच के पात्र में रखें तो वो क्या होगा? सुरक्षित रहेगा।
अम्ल को किसके पात्र में रखना है? कांच के पात्र में रखना है, तो अम्ल क्या होगा? सुरक्षित होगा। नंबर 2 क्या है? अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण क्या है? याद रखिएगा, अम्ल वर्षा मुख्यतः SO2 NO2 आदि गैस के कारण होती है। अम्ल वर्षा जो होती है मुख्यतः SO2 और NO2 के कारण होती है। इसके बाद होता है नंबर 3 में क्या है? जो आशुद्ध जल होता है, आशुद्ध जल विद्युत के कुचालक होते हैं। आशुद्ध जल होता है वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। आशुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसका मतलब ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें आयन उपस्थित नहीं होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होते हैं? आयन उपस्थित नहीं होते हैं। जबकि जो वर्षा का जल होता है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, क्योंकि उसमें आयन उपस्थित होते हैं। जैसे नंबर 4 में है, वर्षा के जल में क्या उपस्थित होते हैं? आयन उपस्थित होते हैं, इसलिए क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। याद रखिएगा, वर्षा का जल विद्युत का सुचालक होता है। अब वर्षा का जल जो होता है वो विद्युत का सुचालक क्यों होता है? याद रखिएगा, इधर देखिएगा, समझिए पहले ध्यान से। जब वर्षा का जल पृथ्वी पर पड़ता है या भूमि पर पड़ेगा, जब वर्षा का जल पृथ्वी पर पड़ता है तो हमारे वायुमंडल में उपस्थित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये क्या करेगी? जल से क्रिया करके, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है CO2, ये जल से क्रिया करके क्या बनाती है? H2CO3, ये कार्बनिक अम्ल बनाती है। कार्बनिक अम्ल, जो कार्बनिक अम्ल क्या होता है? जो कार्बनिक अम्ल, ये कार्बनिक अम्ल हाइड्रोजन आयन तथा CO3 कार्बोनेट आयन क्या करता है? प्रदान करता है, जिसके कारण क्या होता है कि वर्षा का जल विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। वर्षा के जल में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यही कारण है। चलिए अब देखते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें रहेगा नंबर 1 धातुओं से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स, धातुओं से अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए अम्ल को हम किसी धातु से क्रिया कराते हैं। अगर अम्ल को किसी धातु से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, अम्ल को जिंक, मैग्नीशियम आदि धातुओं से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जिंक प्लस H2SO4। जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो क्या उत्पन्न होगा? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। देखिए यहाँ पर जिंक है और क्या है? SO4 लेते हैं, क्या बन जाएगा? ZnSO4 और प्लस क्या बनेगा? ये हाइड्रोजन गैस H2, ये क्या बन गया?
जिंक सल्फेट सल्फेट और क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना। अगर हम मैग्नीशियम को लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस 2HCl, अगर इससे हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, Mg यहाँ पर देखो Cl कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ से क्या देगा H2 हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसी प्रकार हम क्या ले सकते हैं Mg2HNO3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ पर Mg और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं NO3 का होल ट्वाइस और प्लस क्या बनेगा H2 गैस। इसका है नाम मैग्नीशियम नाइट्रेट। ये इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। और क्या यहाँ से प्राप्त हुआ, हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ। उसके बाद है देखिए, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या है, धातु कार्बोनेट से क्रिया, धातु कार्बोनेट के से क्रिया, याद रखिएगा। अब धातु कार्बोनेट से जो क्रिया है, इसका मतलब धातु अम्ल जो है धातु कार्बोनेट से क्रिया करके लवण और जल और क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जो अम्ल होता है वो धातु कार्बोनेट, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाएगा और H2O बनाएगा और क्या बनाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा, क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। जो धातु कार्बोनेट होता है वह अम्ल से क्रिया करेगा, या अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे देखिए, धातु कार्बोनेट हमारे क्या है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को जब हम अम्ल से HCl से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, Na कितनी बार है, 2 बार है, और उसके बाद है Cl कितनी बार है, 2 बार, तो क्या बनेगा 2NaCl प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार, 2 हाइड्रोजन यहाँ से लेंगे और 1 ऑक्सीजन यहाँ से लेंगे, क्या बन जाएगा H2O बनेगा। और उसके बाद बचा कितना, जब 1 ऑक्सीजन यहाँ से हम निकाल देते, यहाँ पर क्या बचा है, 2 ऑक्सीजन बचा है और 1 कार्बन, क्या बन जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, सोडियम क्लोराइड, जल और क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। अगला एग्जांपल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब किससे क्रिया कराते हैं, अम्ल से, अम्ल क्या है H2SO4 है, जब इससे हम क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पर क्या है Ca यहाँ से लेते हैं और यहाँ पर क्या है SO4, तो क्या आ जाएगा CaSO4 प्लस यहाँ पर हमें क्या पड़ता है, हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार, यहाँ से 1 ऑक्सीजन आ जाएगा, क्या बनेगा H2O प्लस CO2। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ हमें, कैल्शियम सल्फेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3, अगला नंबर क्या है, चलिए नंबर 3 है, देखते हैं। नंबर 3 क्या है, धातु हाइड्रोजन, धातु हाइड्रोजन क्या कह सकते हैं, बाई धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया, ठीक ना। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। तो देखिएगा क्या है कि धातु, यहाँ पे इस थोड़ा सा इंग्लिश नाम बता देते हैं, इंग्लिश नाम क्या है इसका, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट। ध्यान से देखिएगा, अगर हम किसी अम्ल को धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। तो धातु हाइड्रोजन
कार्बोनेट प्लस अम्ल। अगर अम्ल को धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं क्या प्राप्त होता है? लवण प्लस जल प्लस क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट को देखो, जब हम अम्ल को या कह सकते हैं HCl को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? ध्यान से देखिए, यहाँ पर Na और Cl लेते हैं, क्या प्राप्त होगा? NaCl प्लस यहाँ से देखिए हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये दोनों मिलकर क्या आ जाएगा? H2। उसके बाद एक ऑक्सीजन यहाँ से लेते हैं, क्या आ जाएगा? H2O। क्या जल हो गया? अब यहाँ पर कितने ऑक्सीजन बचे? 2। तो कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 बचा है, क्या आ जाएगा? CO2। ये क्या आ गया? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अब हम पढ़ते हैं अगला नंबर 4 क्या है? नंबर 4 क्या है कि धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया, रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड्स, इसके साथ क्या कराएंगे हम? क्रिया कराएंगे। चलिए अब देखिए, अगर धातु ऑक्साइड को या अम्ल को धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा? धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल। अगर धातु ऑक्साइड को अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं या अम्ल को धातु ऑक्साइड के साथ क्या कराते हैं? क्रिया कराते हैं, क्या प्राप्त होता है? लवण प्लस जल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है, आपको बता दे रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल क्या है, मैं इधर बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम लेते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl। जब इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए यहाँ से क्या लेते हैं? एक Cl लेते हैं, यहाँ पर Cl कितनी बार है? एक यहाँ पर, मतलब इसके आगे क्या लगा है? 2। इसका मतलब Cl कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2 हैं। याद रखिएगा CuCl2 प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार। यहाँ से बार एक बार क्या है? ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा? H2O। ठीक है ना, इसका नाम क्या है? कॉपर क्लोराइड। इसका नाम क्या है? कॉपर क्लोराइड। और क्या बना? जल बना। दूसरा एग्जांपल क्या है? अगला एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम HCl के साथ क्या कराते हैं? क्रिया कराते हैं। ठीक ना, तो क्या बनेगा? हमें यहाँ से देखिए कैल्शियम लेते हैं, यहाँ पर Cl कितनी बार है? 2 बार। CaCl2 प्लस क्या बनेगा? H2O। कैल्शियम क्लोराइड और क्या बना यहाँ पर? जल में प्राप्त हुआ। चलिए एक क्वेश्चन है, अगर सांद्र अम्ल है, सांद्र अम्ल को या सांद्र अम्ल का क्या है? जलीय विलयन है। इसको क्या बनाता है? तनु अम्ल बनाना है। तनु अम्ल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस सांद्र अम्ल को क्या बनाना है? तनु अम्ल बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मैं देता दे रहा हूँ, सांद्र अम्ल है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? जल है। आप इस जल को सांद्र अम्ल में मिलाएंगे या सांद्र अम्ल को किसमें मिलाएंगे? इस जल में मिलाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपसे। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो कृपया लाइक करिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।
है।